तो यूट्यूब में 2-3 जर्मन शेफर्ड है, तो उसमें सबसे टॉप नंबर पे ये राठी है, उसके बाद रवीश कुमार है, उसके बाद ये देशभक्त का आकाश बनर्जी है। ये मिल के एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं, इंडी गठबंधन से मिलने वाले इनके पास बहुत सारे फंड आते हैं, लेकिन इनके द्वारा किए गए बातों को हम यहाँ बात करेंगे। ये नरेंद्र मोदी को आजकल एक सिस्टम हो गया, चुनाव आते ही नरेंद्र मोदी को ये तानाशाही, बहुत ही बड़ा डिक्टेटरशिप, हिटलर के फोटो लगाएंगे, इधर मोदी की फोटो लगाएंगे, इस तरह से गेमबाजी खेलेंगे। बेटा अगर मोदी डिक्टेटर होते ना, तुम अभी तक जिंदा ही नहीं होते, सीधी इस बात, तुम वीडियो ही नहीं बना सकते थे। और मोदी अगर हिटलर होता तो रवीश कुमार तुम अभी कहाँ होते नहीं पता, 72 हीरो के साथ होते। तो अब हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि अगर नरेंद्र मोदी डिक्टेटर होते तो क्या वो ये काम करते कि महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था आज़ादी के 50 साल, 55 साल, 60 साल के बाद भी महिलाओं को अपने आप को गांव में जाके कोई रेलवे ट्रैक पे, कोई जंगल, कोई खेतों में टॉयलेट करता था। 2014 के बाद टॉयलेट बनने शुरू हुए हैं, उसके बाद लोगों को आवास बनाने के लिए पैसे दिए गए, किसानों को अलग अलग काम के लिए उनको पैसे मिले हैं। सबसे ज़्यादा एम्स, हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा, हॉस्पिटल की बात तो अनंत है जो राज्य सरकार, भाजपा की सरकार ने किया है। सिर्फ एम्स जो अत्याधुनिक होते हैं वो सबसे ज्यादा किस कार्यकाल में बने, आप रिसर्च मान लो 2014 के पहले कितने थे और 2014 के बाद कितने। स्कूल, विद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज और जितने भी हाई लेवल की यूनिवर्सिटीज होती है वो कब बन के तैयार हुई है और कब बन रही है और आगे कितने और बनने वाली, वो आप सर्च मारिए। केवल मंदिर नहीं बना रहे हैं, मंदिर तो गिने चुने ही बने हैं, लेकिन मंदिरों के साथ स्कूल कॉलेज बने, प्रचार प्रसार उनका हुआ नहीं। उसके बाद अब बात करेंगे कि चांद की उच्च सतह पे दक्षिण ध्रुव तक लेके गए और 2 बार, एक बार असफल हुए, तब वो लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन इसरो को पैसा देना, फंडिंग देना, ये काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और उसको सफल भी बनवा के दिखाए। हमारे वैज्ञानिकों को मजबूत, सशक्त बनाने का काम किए। रोड, सड़क बनने में 2014 के बाद सबसे अच्छे फ्लाईओवर, रोड, सड़कें अगर कहीं बनी है भारत में तो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बनी है। उसके बाद आप बात करेंगे कि रेलवे में जितनी तेजी से, बुलेट ट्रेन तो आप देख ही रहे, सूरत से आपके चालू हो रही मुंबई के लिए, उसके बाद पूरे देश भर में वंदे भारत ट्रेनें चलने लगी। मेट्रो ट्रेनें सबसे ज़्यादा कब, किसके कार्यकाल में शुरू हुई है। उसके बाद आप अभी देखेंगे कि बंदरगाह का विकास, एयरपोर्ट सबसे ज़्यादा, आप गूगल करिए, आप सर्च करिए, मेरी बात पे विश्वास बिल्कुल मत करिए। सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट किस सरकार में, 2014 के बाद कितने एयरपोर्ट बन के तैयार हुए हैं। रोड, सड़कें, हर चीज़ में सबसे ज़्यादा विकास नरेंद्र मोदी ने किया। ये एक ऐसा सिर्फ देश की, मैं आपको फंडामेंटल सुविधा जो होनी चाहिए थे वो नरेंद्र मोदी ने किए। उसके बाद आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो गया आज। वो पाकिस्तान जो मनमोहन के समय में आता था, सीज फायर कर रहा है, भारत की सेना पर अटैक कर रहा है, ग्रेनेड फेंकता है गांव में, ये आप खबरें देखते थे, आपको कहाँ मिल रही खबरें। क्या पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। उसके बाद यूएई जैसा एक मुस्लिम कट्टरवादी देश में भी एक हिंदू मंदिर बना। विदेश नीति सबसे स्थिर, सबसे शानदार रही है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच हम रूस से खुल के सामान खरीदते रहे, यूरोप ने कितने विरोध किए, लेकिन भारत तटस्थ रहा, हम अपने हिसाब से सोचेंगे कहा। उसके बाद इजराइल फिलिस्तीन के बीच भारत के अंदर बैठे हुए सुअरों के द्वारा चिल्लम चिल्ली हुई, फिर भी भारत इजराइल से संबंध बनाए रखे रहा, फिलिस्तीन को भी थोड़ा बहुत खर्चा पानी और पैसे देते रहा। हमारी एक तरफा नीति रही और शानदार, तटस्थ नरेंद्र मोदी जैसा एक शानदार प्रधानमंत्री। अगर ये डिक्टेटरशिप है, अगर ये तानाशाही है, तो ऐसे तानाशाह हमको एक नहीं 1000 चाहिए और हर बार चाहिए। तो वोट तो नरेंद्र मोदी को ही जाएगा। और ये जर्मन शेफर्ड कुत्ते जो कि जर्मनी में रहकर यहाँ पे कुत्ते बन के भौंकते हैं, इनको करारा जवाब मिलता रहेगा। रीच कुछ पैसे दे के बढ़ा लेने से ध्रुव राठी जैसे लोग हो, चाहे आकाश बनर्जी हो, चाहे रवीश कुमार जैसा दलाल हो सोनिया गांधी का, आपके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।